नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में, जहां हम सीख रहे थे टेली प्राइम। और टेली प्राइम के नए टॉपिक में आते हैं हम एसईजेड। एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब गवर्नमेंट कुछ एरियाज को डेवलप करने के लिए उसे एसईजेड घोषित कर देती है, और उस एरिया में किए जाने वाले बिजनेस भी क्या होते हैं? एसईजेड के अंडर में आते हैं। और ऐसे बिजनेसेस को अगर आप कोई भी माल बेचते हो तो वहां पर, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, वहाँ आईजीएसटी चार्ज होता है, क्योंकि एसईजेड एरिया के अंडर में आने वाले जो भी कंपनीज हैं या जो भी फर्म हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। और हम जो उनको माल बेचते हैं उस पे आईजीएसटी लगाते हैं। वो एक तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में आ जाता है, और वहीं से उनको वापस से रिफंड हो जाता है। मतलब एसईजेड एरिया पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि वो रिफंडेबल होता है। लेकिन अगर हम एसईजेड एरिया को माल बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी। अब वो एक ही स्टेट के अंदर बेचा और खरीदा जाता हो, मतलब जहां सीजीएसटी एसजीएसटी लगता था या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगता था, वहां पर भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री टेली में किस तरीके से करेंगे वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, हम एसईजेड एरिया में नहीं है, हम जिसको माल बेचेंगे वो एसईजेड एरिया में है। तो हम यहाँ बना लेते हैं कोई भी एक कंपनी, एमएसआई माई फाइल के नाम से कंपनी क्रिएट करते हैं। और आप रेगुलर रहेंगे राजस्थान के, और अब इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद हम जीएसटी को इनेबल करते हैं। इनेबल जीएसटी में राजस्थान रहेगा। यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर रखेंगे, क्योंकि आप एसईजेड नहीं है, सामने वाला एसईजेड है। यहाँ पर हम अपने कोई भी नंबर डाल देते हैं स्टेट के। और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। बिल्कुल रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग जिस तरीके से करते हैं वही अकाउंटिंग है ये। बस आपको जो डेटर है उसको आपको एसईजेड में रखना होगा। यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे हमने किया परचेज। कुछ लोग परचेज सेल के भी एसईजेड के अंडर में बनाते हैं, वो हम नहीं बनाएंगे, हम कॉमन लेजर से काम चलाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा लेजर नहीं बनाने आपको। परचेज आएगा आपका परचेज में, और यहाँ पर एप्लीकेबल, और इसको कर देंगे हम गुड्स। ऐसे आप बनाएंगे सेल्स। यहाँ पर सेल्स अंडर ग्रुप डालेंगे इसका, और यहाँ पर भी हम एप्लीकेबल करके नो रखेंगे, उसके बाद गुड्स कर देंगे। अब यहाँ बना लेते हैं हम एक क्रेडिटर, जैसे हमने शाम बनाया और सनरी क्रेडिटर में। यहाँ पर हम एसईजेड को माल बेच रहे हैं, इसलिए हम शाम को नॉर्मल रखेंगे, रेगुलर डीलर। यहाँ पर भी हम नंबर डाल देते हैं, जीएसटीएन नंबर। यहाँ पर इसको हम करेक्शन करते हैं, सॉरी, C1Z C1Z3 08 AJSPV 4501 C1ZB। यहाँ पर नंबर में मिस्टेक है, कुछ करेक्शन करते हैं। ओके। इसके बाद हम बनाते हैं डेटर का लेजर, जैसे हमने बनाया रमेश, और इसको डाल देते हैं हम सनरी डेटर में। इसको भी राजस्थान का रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पर भी आईजीएसटी लगता है जब सामने वाला एसईजेड के अंदर हो। ये अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये जब जीएसटी नंबर आप डालोगे उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यस करना है, अगर इसको एसईजेड में रखना है तो। और एंटर एंटर प्रेस करके हम आएंगे यहाँ पर पार्टी टाइप पर, और पार्टी टाइप में हम यहाँ से लेंगे एसईजेड, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये खास करके ध्यान रखना आपको कि ये डेटर में ही करना है, खाली क्रेडिटर में नहीं करना, क्योंकि हम माल किसको बेचते हैं? डेटर को। अब हम स्टॉक आइटम और यूनिट और क्रिएट कर लेते हैं।
नॉर्मली हम यूनिट एनओएस रखते हैं, यहाँ पर एनओएस लेंगे। जैसे आप रेगुलर डीलर में बनाते थे वैसे ही आप यूनिट बनाएं। स्टॉक आइटम बनाएं, जैसे हम मोबाइल बनाते हैं हमेशा, तो मोबाइल बनाया हमने, और यहाँ पर लेंगे हम एनओएस, और इसके बाद एप्लीकेबल करके इसको यस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम जो भी नंबर होंगे वो नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर ऑन वैल्यू लेंगे। इसके बाद टैक्सेबल लेना है, और 18% का टैक्स हम इस पे चार्ज करेंगे। उसके बाद गुड्स लेके इसको कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ तक भी हम रेगुलर डीलर में जो करते थे वही है। अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं परचेज की, तो F9 की प्रेस करते हैं हम। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला। सप्लायर हमारा श्याम था, इसको हमने इससे परचेज किया, मोबाइल परचेज किए, और 10 मोबाइल परचेज किए, और यहाँ पर 10,000 लिखा। अब यहाँ पर हम CGST, SGST, CGST और SGST के लेजर नहीं बना रखे। यहाँ से कैसे बनाएंगे? दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो हम क्रिएट ऑप्शन पर चले जाएं या ऑल्ट के साथ C प्रेस करें। हम बना रहे हैं CGST, ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ पर GST और सेंट्रल। इसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ टैक्स लग गया। यहाँ पर आपको IGST चार्ज नहीं करना, क्योंकि ये जो शाम है ये नॉर्मल रेगुलर डीलर है, SEZ वाला नहीं है। और यहीं पे वापस हम ऑल्ट के साथ C कर लेते हैं, और SGST। आप डायरेक्ट यहाँ से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप सारे लेज़र वहीं से कंप्लीट करें, लेज़र क्रिएशन में से। बाद में रिक्वायरमेंट होती है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। SGST ये चार्ज हो गया, कंप्लीट हुआ। ये एंट्री आपकी रेगुलर डीलर की वैसे ही थी। अब देखते हैं हम SEZ की एंट्री। तो F8 की प्रेस किया हमने, यहाँ पर लिखा हमने रमेश, क्योंकि रमेश हमारा डेटर है और वो SEZ है। देखो यहाँ राजस्थान का ही है, हम भी राजस्थान के, हमारा क्रेडिटर भी राजस्थान का था। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जो क्रेडिटर है उस पर तो CGST SGST लगा, क्योंकि वो क्या है, SEZ के अंडर में नहीं आता है। लेकिन ये SEZ के अंडर में आएगा, इस पर हम टैक्स लगाएंगे। तो CGST SGST की जगह लगेगा यहाँ पर IGST। जैसे 2 पीस हमने बेचे 15,000 का एक, अगर मैं यहाँ CGST लगाता हूँ तो नहीं लगेगा, ये देखो। और अगर मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ तो Alt A प्रेस करूंगा, और Alt के साथ F5 की प्रेस करूंगा। फिर डिटेल के अंदर बताएगा कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगना है, मतलब IGST लगना है। तो IGST का लेजर भी हम क्रिएट कर लेते हैं, और इसको रखते हैं हम GST के अंडर में, और लेजर का जो टैक्स टाइप है वो आएगा आपका इंटीग्रेटेड। अब आप देखेंगे तो IGST यहाँ चार्ज हो रहा है, जबकि ये कंपनी कहाँ की है, रमेश आपका राजस्थान का है, और हम भी राजस्थान के। यहाँ चार्ज तो होना चाहिए CGST SGST, लेकिन चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पर, IGST, क्योंकि जो रमेश है वो कहाँ है, वो SEZ के अंदर है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब रिपोर्ट देखते हैं हम। रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, GST रिपोर्ट्स में जाना है, और GSTR1 ये आपका रिटर्न व्यू देखेंगे। यहाँ पर हम, ये नेचुरल व्यू में दिख रहा था, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मिसमैच या अनसर्टेन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 2 में भी आपका कोई मिसमैच अनसर्टेन नहीं है, और 3B में भी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये रिटर्न व्यू को नेचर व्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखेगा इस तरीके से। अब इसी को हम ऑल्ट के साथ F5 डिटेल करके देखेंगे, तो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है सेल टू SEZ टैक्सेबल 18%, और जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है वो यहाँ नजर आ रहे हैं हमें। बाकी हमने परचेज किया वो SEZ में नहीं है, वो भी चीज नजर आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। SEZ एरिया क्या होता है, और SEZ एरिया पर किस प्रकार का चार्ज लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि SEZ एरिया को कौन सा टैक्स, कौन सा GST भरना पड़ता है। तो यहाँ पर आएगा कि कोई GST नहीं भरना पड़ता, लेकिन अगर हम SEZ को सेल कर रहे हैं तो हम अपने बिल में जो GST बिल है उसमें कौन सा टैक्स लगाएंगे, तो हम IGST लगाएंगे, क्योंकि SEZ को वो IGST वापस रिफंडेबल है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको उसका मैसेज मिल जाए। धन्यवाद।